हाय। आपके बच्चे शर्माकर हैं? किसी के सामने जाने से शर्माते हैं या आपके रिलेटिव्स या दोस्तों के आने पर पीछे पीछे रहते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, देखते ही लोगों को बाथरूम में घुस जाते हैं, दूसरों को सत श्री अकाल नमस्ते करने में भी हिचकिचाते हैं और आप उनके फ्यूचर को लेकर वरीड भी हो। इस वीडियो में मैंने आपके ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है। अगर फायदा हो तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। सबसे पहले तो बच्चे की पर्सनैलिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जिसे आप शर्माकल कह रहे हैं, हो सकता है वो इंट्रोवर्ट हो, और अगर वो इंट्रोवर्ट है तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। इस पार्ट को हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हो, या फिर वो बहुत सेंसिटिव हो और उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी हो जिसके कारण वो पीछे पीछे रहते हो। हमारे एक जान पहचान वाले हैं, जब भी वो हमें मिलते हैं तो उनके बच्चे सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कुछ नहीं करते। इवन हमारे पूछने पर भी कि बेटा नमस्ते नहीं करोगे, तो वो जस्ट मुस्कुरा के ना में सिर हिला देते हैं। इस कारण उनके पेरेंट्स कुछ स्मॉल फील करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, नमस्ते क्यों नहीं करते। उन्होंने उनको बहुत तरह से समझाया, ये भी कहा कि बेटा नमस्ते करा करो, बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। यहाँ तक कि डांट कर भी समझाने की कोशिश की, ये भी कहा आंटी को नमस्ते करो, चॉकलेट मिलेगी। बट बच्चों पे किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। रादर उन्हें बार बार कहने का नतीजा ये हुआ कि वो हम लोगों के सामने आने से घबराने लगे, हमें अवॉइड करने लगे। इसका मतलब कोई ऐसा कारण है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो हम नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों है। और हम लोग सोचते रहते हैं कि बच्चे शर्माते क्यों है, ये कब समझेंगे। तो आइए कोशिश करते हैं इसका रीजन और सोल्यूशन जानने की। अधिकतर मदर्स आजकल पार्ट टाइम मदर्स है, यानी कि वर्किंग वुमेन, तो उनके बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम उनके मेड्स और सर्वेंट्स के पास ही रहते हैं। तो ऐसे हालात में मेड्स और सर्वेंट्स का लाइफस्टाइल जो है उन पे असर छोड़ता ही है। वो उन्हें फोन पर बात करते हुए ओवरहियर भी करते हैं। जो टीवी शोज सर्वेंट्स और मेड्स को पसंद है वही उन्हें भी देखना होता है, और वही म्यूजिक वो भी पसंद करने लगते हैं। और जो भाषा का इस्तेमाल मेड्स और सर्वेंट करते हैं बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। अब क्योंकि बच्चों की परवरिश मेड्स और सर्वेंट्स द्वारा हो रही है तो वो उन्हीं के साथ मिक्सअप भी हो जाते हैं। और जब घर में आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आते हैं तो बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, है ना। जो टीवी शोज, जो म्यूजिक उन्होंने सारा दिन सुना होता है वो उसी को पसंद करने लगते हैं, उसी को एंजॉय करते हैं। और जब घर में आप कोई दूसरा चैनल लगाते हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते और ना ही उसे एंजॉय करते हैं, और इवन फैमिली मेंबर्स के साथ भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब आप मजबूर हो, आपको जॉब करनी है, इसमें कोई जनरलाइज सोल्यूशन भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये केस फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। आप अधिकतर टाइम बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिठाने में एनकरेज कर सकते हैं। हाँ, इस केस में हो सकता है आपको थोड़ी सी अपनी प्राइवेसी सेक्रीफाइस करनी पड़े। एक और चीज़ है कि आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हो और कोई ऐसी जॉब चूज कर सकते हो जिसमें आपको अधिकतर टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने को मिल सके। और अगर ऐसा नहीं तो आप मेड के पास छोड़ने की बजाय बच्चे को क्रच में भी भेज सकते हैं। हाँ, क्रच के सिलेक्शन में थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर बच्चे में कोई ना कोई वीकनेस, कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों की वीकनेस को बच्चों के ही सामने दूसरों के साथ शेयर करते हैं। और जब बच्चे आपके मुंह से बार बार उस वीकनेस के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में ये बैठ जाता है कि वो ये जो वीकनेस है वो उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही है। एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक बच्चा नहाने से बहुत घबराता है, और जब भी घर में कोई आता है हम उसे कहते हैं ये नहाने का चोर है, इसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं, नहाने का कह दो तो इस पर तो पहाड़ टूट पड़ता है।
बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि मैं नहाने का चोर हूँ और ये बात सबको पता है, इसलिए अगर मैं नहीं भी नहाता तो कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे ही आप बच्चों की प्रेजेंस में बड़े शान से लोगों को बताते हैं कि ये तो बहुत शर्माकल है, ये किसी को नमस्ते नहीं करता, क्योंकि ये शर्माता बहुत है। आप ट्राई कर लो, नमस्ते कर लेगा तो मुझे बताना। और बच्चा भी एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं शर्माकल हूँ, मुझे नमस्ते नहीं करनी, क्योंकि शर्माकल लोग अक्सर नमस्ते नहीं करते। आप उसकी वीकनेस को वीकनेस ना मानकर अगर ये मान लें कि ये एक इसकी आदत है जो हमें इम्प्रूव करनी है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। उसको आप काउंसिल कीजिए, उसके साथ डिस्कस कीजिए, उसे अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटीज दीजिए ताकि वो दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट कर सके। बच्चा पहले देखता है और फिर वो उस चीज को कॉपी करता है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ पेरेंटिंग टिप्स पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद भी शर्माते हैं? इस चीज को भी नोटिस करिएगा। क्या आप पहल करते हैं किसी को बुलाने में, किसी को नमस्ते करने में, किसी का हालचाल पूछने में? अगर नहीं तो स्टार्ट डूइंग दैट। आपको ऐसा करते हुए देखकर आपका बच्चा भी वैसे कॉपी करेगा। बच्चों का माइंड बहुत सेंसिटिव होता है। किसी के साथ, दूसरे बच्चों के साथ मिक्सअप होने से पहले वो कुछ सेकंड सोचता है कि मुझे इनसे मिक्सअप होना है या नहीं। अगर उसे समझ नहीं आती तो वो अपने आप को विथड्रॉ कर लेता है। आप बच्चों को उनको ऐसे डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स बन के नहीं, बट उनके पर्सनल असिस्टेंट बन के। जब भी आपके घर कोई आपका दोस्त या रिलेटिव आते हैं तो उन्हें बच्चों से इंट्रोड्यूस जरूर करवाइए। लाइक, देखो बेटा, ये मिस्टर मोहन है, ये एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, ये इनका बेटा अक्षय, जाओ खेलो, एंजॉय करो। और जब आप बच्चों को किसी के साथ मिलवाते हो, उनको इंट्रोड्यूस कराते हो, तो उनकी एब्सेंस में बच्चों के सामने उनके बारे में नेगेटिव मत बोलिएगा, कुछ भी गलत मत बोलिए, बच्चों को बायस्ड मत कीजिए। और उनके जाने के बाद अपने बच्चे को ये मत पूछिए, बेटा अक्षय के साथ खेलना कैसा लगा, पीटा तो नहीं उस बदमाश ने तुझे? बेकार का बच्चा है वो भी। अगर आपको वो बच्चा बेकार सा लगता है तो अपने बच्चे को मिलवाया क्यों? और अगर मिलवा ही दिया तो उसके बारे में बुरा तो मत बोलो ना। ज्यादातर देखा गया है कि जो पेरेंट्स खुद बहुत सोशल होते हैं उनके बच्चे शाय होते हैं, जो खुद बहुत बोलते हैं उनके बच्चे चुप रहते हैं। इसका एक सीधा सा कारण है कि आप अपने बच्चों को चांस ही नहीं देते हो बोलने का, सोशल होने का। और अगर बच्चा कुछ बोलने लगता है तो आप उसको करेक्ट करते करते आगे की सारी बात खुद ही सुना जाते हो। जब बच्चा बार बार आपको ऐसा करते हुए देखता है तो फिर वो अपने आप को पीछे कर लेता है। गिव देम मैक्सिमम चांसेस। जहां हो सके बच्चों को आगे कीजिए। बेटा वो जोक सुनाओ ना अंकल को, वो वाला किस्सा सुनाओ जो तुम्हारे साथ उस दिन हुआ था, आंटी की हेल्प करो, यूं करो वो करो, जैसे कैसे बच्चों को आगे बढ़ाओ। और अगर बच्चा कुछ सुनाना शुरू करता है तो उसे करेक्ट करने के बाद खुद मत बोलो, उसे कंप्लीट करने दो। कोशिश करो कि बच्चे के साथ जो हादसा हुआ है या जो उसने सुना या देखा है वो खुद नरेट करे, और रादर उसे पूरे ध्यान से सुनिए। चाइल्ड अब्यूज से बच्चों को बचाने के लिए समाज के बारे में कहीं हम जाने अनजाने बच्चों के मन में जहर तो नहीं भर रहे, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कह रहे कि बच्चे को हर अडल्ट गलत दिखाई दे, बुरा दिखाई दे, कैरेक्टरलेस दिखाई दे। बेटे ये आदमी लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे बच के रहना। कहीं ऐसा कहकर आप आदमी जाति के प्रति कहीं बेटे के मन में नफरत तो नहीं पैदा कर रहे। उनको इस तरह से एडवाइस करो कि वो सही और गलत की पहचान कर पाए। बच्चे इतने एक्सपीरियंस नहीं होते कि वो बड़ों की फीलिंग्स को समझ सके, उनकी साइकोलॉजी को समझ सके। जब बड़े उनको डांट देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर खुद को बड़ों के सामने लाने में घबराते हैं। घर में एक टेलीविजन है, ग्रैंडपा कुछ और देखना चाह रहे हैं, मामा पापा कुछ और बच्चे कुछ और। लेकिन चैनल चलेगा ग्रैंडपा की मर्जी का, क्योंकि वो बड़े हैं इसलिए उनकी इज्जत करना बनता है। नहीं करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। और ये सही है कि बुजुर्गों की इज्जत करने के संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए। लेकिन अगर बच्चों को बुजुर्गों की फीलिंग का पता लग जाए
तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक होगी। बच्चे एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करें, इसके लिए आप रोल प्ले कर सकते हो। बच्चों को बुजुर्ग बना दीजिए, आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स बना दीजिए। मामा पापा बन जाए, पापा मामा और ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे। फिर डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन कीजिए। घर में कौन सा चैनल चलेगा, आज क्या पकेगा, पिकनिक के लिए कहाँ जाना है। ऐसे रोल प्ले के मल्टीपल बेनिफिट्स मैंने देखे हैं। बच्चे की शाइनेस कम होगी, बड़ों की जगह पे होकर क्या सोचना है वो समझ पाएंगे, और बड़ों को बच्चों की फीलिंग का एहसास होगा। ध्यान रहे कि ऐसे रोल प्लेज 30 दिन में केवल एक ही बार हो, और बच्चों को ये पता हो कि ये गेम थी और बड़ों के राइट्स बड़ों के पास ही रहेंगे। कॉलोनी के बच्चों की गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए, इसमें सभी बच्चों का फायदा होगा। ऐसे गेट टुगेदर्स में बच्चों की गेम्स, डांसेस, सिंगिंग, इनके साथ साथ उन बच्चों के टैलेंट को भी अप्रिशिएट किया जाए जो वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे पेंटिंग, पोइट्री, स्टोरी राइटिंग। इसके अलावा बच्चों से कुछ डिफरेंट रोल प्ले कराए जाएं, जैसे एक बच्चा अचीवर हो, बाकी सब रिपोर्टर हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बच्चों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराई जाए, जैसे रोटरी, जेसीज, लॉयन। इन सब के चिल्ड्रन विंग भी हैं। रोटरी का है इंटरेक्ट, लॉयंस का लियो और जेसीज का जेसेलेट्स। इसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप होता है और उनकी शाइनेस कम होती है और आगे बढ़ने के काफी मौके मिलते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को स्कूल में डिबेट, डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट, पेपर रीडिंग कॉन्टेस्ट, इनमें आगे बढ़ने के लिए, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी एनकरेज किया जाए। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को तो जरूर ऐसी एक्टिविटीज में भेजे जहां वो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके। उन्हें टीम वर्क के लिए एनकरेज कीजिए, टीम प्लेइंग एनकरेज कीजिए। हमने शुरू में बात की थी इंट्रोवर्ट बच्चों की, जो हर कोशिश करने पर भी किसी के साथ मिक्सअप नहीं होते। ऐसे बच्चे अक्सर इंटेलिजेंट हुआ करते हैं। वो अपनी पर्सनल लाइफ को ज्यादा अहमियत देते हैं, उन्हें अपनी प्राइवेट लाइफ ज्यादा पसंद होती है। उन्हें वो काम करना अच्छा लगता है जिसमें दूसरों की इंटरफेरेंस ना हो। सो ऐसे बच्चों को भी एनकरेज कीजिए। उन्हें उनके कामों में जो उनको पसंद है उसमें एनकरेज कीजिए। मिक्सअप होने के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसे बच्चे ही बड़े होकर साइंटिस्ट, स्कल्पचर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, पोएट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनते हैं। सो अगर आपके बच्चे ज्यादा मिक्सअप नहीं होते तो उन्हें शाय होने का लेबल लगाकर स्मॉल फील मत कराइए। वो जो भी करें उन्हें एनकरेज कीजिए। कामयाब होने के लिए केवल एक्सट्रोवर्ट होने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं वो एक्टर बने, टीचर बने, सेल्समैन बने। इंट्रोवर्ट्स भी तो चाहिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, पोइट, स्कल्पचर, पेंटर। ऐसे लोगों की भी तो जरूरत है ना। वेल फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में आशा की किरण लाई हो तो आप इसे अपने फेसबुक अकाउंट पर जरूर शेयर कीजिए। बेटर इज कि इसका लिंक इंटरनेट ब्राउजर से कॉपी करके उसे अपने फेसबुक पर स्टेटस पेज पे पेस्ट कर दीजिए, और इसका लिंक लिंक्डइन प्रोफाइल में भी दे देना और ट्विटर पे भी। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके नीचे कमेंट भी कर देना। एट द एंड मैं आपको अपनी कुछ वीडियोस रिकमेंड करने लगी हूँ, उसे भी जरूर देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।